हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये काफ़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि मैंने कल ही सुनी थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो एक बारी क्या होता है, एक कौवा होता है एंड कौवे का रंग आपको पता है क्या होता है, काला होता है। वो एक डाल पे बैठ के रो रहा होता है, तो उसके पास से साधु महाराज जी जा रहे होते हैं। तो इनको एकदम से फील होता है कि उनके गाल पे कुछ मोती सा गिरा, तो एकदम से गर्दन उठा के से देखते हैं कि क्या है। तो उनको नज़र आता है कि जो एक डाल पे बैठ के कौवा रो रहा है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये कौवे क्या तकलीफ़ है तुझे, तो क्यों रो रहा है। बोलते तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, ये भी कोई रंग है काला, ना हमें कोई पालता है, ना हमें कोई प्यार से दो रोटी खिलाता है। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो वो हमें भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, श्राद्ध में काम आता हूँ, और वो भी झूठा खाना देते हैं हमें। ना हमें कोई पाल पोसता है, ना कोई बोलता है कि आ जाओ हमारे घर में खाना खा लो। कोई पालतू देखा है आपने कि किसी ने कौवे को पाला हो। तो फिर साधु महाराज ने उससे कहा कि अगर तुम्हें एक और बार मौका मिले कुछ बनने का तो क्या बनना चाहोगे। तो कौवे ने बोला कि मैं हंस बनना चाहूँगा। तो साधु महाराज ने पूछा कि क्यों। तो क्या ज़िंदगी है उसकी, वाह वाह वाह, सफ़ेद रंग, शांति का प्रतीक, कितना खुश रहता होगा ना वो। तो साधु महाराज ने बोला कि जा, बना दिया तुझे हंस, पर एक शर्त है, तुझे जाके एक बारी हंस से मिलना होगा, और उसके बाद अगर तू खुश रहे कि हाँ मुझे हंस बनना है तो फिर तू मेरे पास आ जाना। तो वो भागा गया। बोलते हैं हंस भाई, क्या ज़िंदगी है तेरी, क्या रंग है तेरा सफ़ेद, वाह वाह, कितना खुश रहता होगा ना तू। बोलते कौन बोला तेरे को, कौन बोला, ये भी कोई रंग है सफ़ेद। बोलते पानी में रहता हूँ मैं, पता नहीं चलता है कि मेरा रंग सफ़ेद है और पानी का रंग सफ़ेद है, पानी में एकदम से मिल जाता हूँ। लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, समझ नहीं आता है कि पानी की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं या फिर मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, फ़ोटो में नज़र ही नहीं आता हूँ मैं। बोलते तू खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। हंस बोला नहीं यार भाई, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। दोनों भागे गए साधु महाराज के पास। बोलते गड़बड़ है। बोलते क्या हुआ। तो उन्होंने हंस से पूछा कि तू खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। बोलते नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। बोलते अगर तुझे मौका मिले कुछ भी बनने का तो तू क्या बनना चाहेगा। तो हंस ने बोला कि मैं तोता बनना चाहूँगा। बोलते क्यों। बोलते क्या रंग है उसका, लोग मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं, लोग पालते हैं उसे। तो साधु महाराज ने बोला कि जा, तुझे बना दिया तोता, पर एक शर्त पर, तुझे एक बार जाके तोते से मिलना होगा, एंड उसके बाद अगर तू बोले कि तू उसकी ज़िंदगी से खुश है तभी मैं तुझे तोता बनाऊंगा। तो दोनों हंस और तोता दोनों भागे जाते हैं तोते के पास। तो एक पेड़ के ऊपर काफ़ी सारे तोते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के 3-4 चक्कर लगा लिए, उनको मिला ही नहीं तोता। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उनको एक तोता दिखा। फिर वो बोले तोता भाई क्या मस्त रहता है तू, क्या ज़िंदगी है तेरी, मिट्ठू मिट्ठू लोग कह के बुलाते हैं, लोग पालते हैं तुझे घर पे, कभी काजू खिलाते हैं, कभी बादाम खिलाते हैं, क्या रंग है तेरा, क्या पंख है तेरे, वाह कितना खुश रहता होगा ना तू। तोता बोला कौन बोला रे तेरे को, कौन बोला। बोलते तुझे भी तकलीफ़ है। बोलते तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। वो तुझे क्या तकलीफ़ है। बोलते तकलीफ़ ये है कि तुमने पेड़ के 4 चक्कर लगा लिए, उसके बाद में तुम्हें दिखा, ये भी कोई रंग है हरा, पेड़ में मिल जाता हूँ, पेड़ का और मेरा एक ही रंग है। बोलते तू खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। बोलते काहे का खुश, मतलब पेड़ में पता ही नहीं चलता है कि मैं हूँ या पेड़ है, हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो तीनों भागे जाते हैं महाराज जी के पास। फिर वो महाराज जी को बोलते हैं कि हम खुश नहीं हैं कि हम तोता भाई के पास गए और ये भी खुश नहीं अपनी ज़िंदगी से। महाराज जी बोलते हैं कि अगर तोता तुम्हें मौका मिला कुछ बनने का तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो उसने कहा कि मैं पिकॉक बनना चाहूँगा, मोर। बोलते क्यों। तो तोते ने कहा कि नेशनल बर्ड है वो, क्या रंग है, लोग तस्वीरें खींचते हैं उसकी। तो साधु महाराज जी ने बोला कि जा, तुझे बना दिया मैंने पिकॉक, ठीक है, पर शर्त वही है, तुझे एक बारी जाना होगा और पिकॉक से मिलना होगा, यानी मोर से मिलना होगा, तब तुम मेरे पास आना कि हाँ इसकी ज़िंदगी अच्छी है और तुम मुझे ये बना दो।
कौवा, हंस और तोता भागे भागे जाते हैं मोर के पास। मोर भाई, क्या जिंदगी है तेरी, क्या मस्त रहता है तू। सब इंतज़ार करते हैं कि कब तू पंख फैलाए और कब वो तेरी फ़ोटो खींचे। लोग वीडियो बनाते हैं तेरी, लोग इंतज़ार करते हैं कि कब मोर नाचेगा और कब सावन बरसेगा। लोग इतना इंतज़ार करते हैं। नेशनल बर्ड है तू, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कितनी इम्पोर्टेंस मिलती है तुझे, कितना खुश रहता होगा ना तू। तो मोर बोला, कौन बोला तेरे को, कौन बोला? कौवा बोला कि तुझे भी तकलीफ़ है। बोलते तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, पर तुझे क्या तकलीफ़ होगी, इतना खुश रहता है तू, इतने सुंदर पंख है तेरे, क्या शरीर है, क्या रंग है, वाह। बोलते तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। बोलते तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? बोलते हाँ सुनाई तो दे रही है। बोलते और ध्यान से सुनो, किसकी है ये? और पास आ रही है। बोलते हाँ, कौन है ये? शिकारी। कल एक मोर को और माँ को लेके गए थे। एक एक पंख नोचा है उन्होंने उनके जिस्म से, और वो पंख बाजार में बेचे जाते हैं। लोग अपने घरों पे लगाते हैं कि वाह, हमने मोर का पंख लगाया है। और तू बोलता है कि क्या जिंदगी है मेरी? यहाँ साला 1 घंटे बाद का नहीं पता है कि 1 घंटे बाद वो जिंदगी रहेगी या नहीं। मतलब उसके बाद हमें मार देते हैं, पंख निकालते हैं सारे, और उसके बाद हम मर जाते हैं। इतना तड़प तड़प के मरते हैं हम, और तू बोलता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो फिर कौवा पूछता है मोर से कि तुम्हारे हिसाब से किसकी ज़िंदगी सबसे बढ़िया है? तो वो बोलता है कि कौवा तुम्हारी। तो कौवा बहुत हैरान हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी अच्छी है, मेरा तो काला रंग है, ना कोई मुझे पालता है, ना कोई प्यार करता है, मेरी ज़िंदगी कैसे अच्छी है? तो मोर ने कहा कि तूने चिकन बिरयानी सुना है? बोलते हाँ। मटन बिरयानी सुना है? बोलते हाँ। और तूने कौवा बिरयानी सुना है? कौवा हैरान हो जाता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो फिर मोर उसको कहता है कि तेरे को किसी से तकलीफ है? बोलते नहीं। तेरे को कोई मारेगा? बोलते नहीं। तुझे किसी से तकलीफ है? बोलते नहीं। बोलते सबसे बढ़िया जिंदगी है तेरी, क्या मस्त रहता है तू। यहाँ तो अगले घंटे का नहीं पता है कि मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। कभी भी शिकारी आके पकड़ के ले जाते हैं, कुछ पता नहीं है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ आता है कि अपने कंपैरिजन आप किसी के साथ मत करें। आपको भगवान ने जो भी रंग दे रखा है, जिस भी कंडीशन में आप अभी हैं, माना कि अभी आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि आप चाहते हैं, बट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो कि आप चाहते हैं कि यार ये मेरे पास भी होना चाहिए। एक और अगर छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप बोलते हो ना कि मेरे पास 2 शर्ट हैं या 2 टॉप हैं, और आप किसी और पर्सन के बारे में सोचते हो कि यार इसके पास तो 5 शर्ट हैं, ठीक है, तो एक बारी ना मेरी बात सुनना, एक बारी उसके पास जाके देखना जिसके पास 5 शर्ट है, ठीक है, उसके पास जाना और उससे पूछना कि तू खुश है? तो वो पता क्या बोलेगा, नहीं यार मैं थोड़ी खुश हूँ। यार उसको देखो ना जिसके पास 10 शर्ट है, तो 10 शर्ट वाले के पास अगर आप जाएंगे तो वो भी खुश नहीं है, वो भी ऐसा ही बोलेगा कि यार मैं खुश थोड़ी हूँ। उसके पास जाके देखो ना कि उसके पास 20 शर्ट है। दूसरों की अच्छाइयों में हम इतना डूब जाते हैं कि अपनी अच्छाइयाँ तो हमें दिखती नहीं है। ऐसा होता है कि दूसरों की ज़िंदगी ना हमें बेहतर लगती है और अपनी ज़िंदगी हमें कबाड़ लगती है कि यार क्या ज़िंदगी है हमारी। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, आप किसी के ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। जो लोग सड़क पे रहते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है, और जो लोग मांग के खाना खाते हैं, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। वो तो ऐसे सोचते होंगे बस यार 3 टाइम का खाना मिल जाए, और जिनको मिलता है वो सोचते हैं कि यार हमें रेस्टोरेंट में मिल जाए। जिनको रेस्टोरेंट में मिलता है फिर वो सोचते हैं हमें और मिल जाए और मिल जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा है कि आप यूनिक हो। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। आप अगर अपनी तुलना करोगे ना तो आप अपने आप को नीचे गिराओगे, उस पर्सन को नीचे गिराओगे। अगर आप बोलोगे कि यार इसके पास 10 शर्ट है, ठीक है, और मेरे पास 5 शर्ट है, तो ये कितना बढ़िया है यार, कितनी अच्छी ज़िंदगी है इसकी, बार बार शर्ट चेंज कर सकता है, अलग अलग स्टाइल मार सकता है, कुछ नहीं है ऐसा। वो कौन सा खुश है? वो भी दुखी है कि मेरे पास
10 शर्ट ही है, मेरे पास 20 शर्ट। यही कहना चाहूँगी मैं कि अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। आप यूनिक हैं। अगर भगवान ने आपको बनाया तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ उन्होंने ज़रूर डाली है जो कि और किसी में नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एंड गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो नीचे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड मैं आपको ये कमेंट दिखाना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच बनिया कर्माकर मेरी वीडियोस पे कमेंट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं मैं ऐसी कमेंट आपका दिखाऊँ अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड कमेंट करना हार्ट लर्निंग एटीट्यूड। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।